न्यूनगर के दयालबाग क्षेत्र में राधा स्वामी सत्संगियों द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को दिनांक 24 सितंबर दिन रविवार को हटाने को लेकर हुए पथराव में पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों के घायल हो जाने के बावजूद पुलिस दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई है, जिसके चलते पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। सूत्रों की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सत्संगी प्रकरण को ठंडे बस्ते में डालने के आदेश जारी किए गए हैं। सीएम योगी ने इस प्रकरण को स्वयं संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर आगरा को लताड़ लगाई है। इस प्रकरण में पुलिस और मीडिया कर्मियों के घायल होने के बाद भी मुकदमा दर्ज न करने के खिलाफ अखंड भारत हिंदू महासंघ ने पत्रकार राजकुमार उप्पल का समर्थन करते हुए राधा स्वामी सत्संग सभा के दोषी सत्संगियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस राधा स्वामी सत्संग सभा ये देश का सबसे बड़ा भूमाफिया है और इन भूमाफियाओं के हाथ इतने मजबूत हैं कि आगरा की पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल। वो पता नहीं किसके इंतजार में आदेश कर रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु घायल हुए, पुलिस के लोग घायल हुए और मैं ये कहना चाहता हूँ कि समानता प्रशासन चलाने का दुस्साहस ये राधा स्वामी सत्संग भवन वाले कर रहे हैं। कोतवाली इनकी, विश्वविद्यालय इनका, हॉस्पिटल इनका, पोस्ट ऑफिस इनकी और इनके सारे सुरक्षा बल। मेरा एक ही सवाल है डीसीपी साहब से कि आगरा की जनता आपके पास में आए या उन लोगों की कोतवाली में जाए, इसका जवाब हमें डीसीपी साहब से चाहिए। देखिए, आज यहाँ पर पत्रकार के कुछ साथी और कुछ एक संस्थान के कुछ लोग, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है 23 और 24 सितंबर 2023 को घटित हुई इस घटना के संबंध में। इस ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों तक मेरे द्वारा पहुंचाया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों और शासन से जो भी निर्देश निर्गत किए जाएंगे उनको लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। दयालबाग राधा स्वामी सत्संगी कांड को देखते हुए आगरा की जनता यह सवाल कर रही है कि योगी सरकार का बुलडोजर दयालबाग में क्यों नहीं चल रहा है, क्यों सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होते हुए प्रशासन देख रहा है। चर्चा यह भी हो रही है कि जिस तरह दयालबाग में पुलिसकर्मियों पर हमला कर कई पुलिसकर्मियों को घायल किया गया, अगर यह घटना कहीं और होती तो पुलिस दोषियों को घर से निकाल कर मारती पीटती। पुलिस की इस कायरता और कार्यशैली एवं योगी सरकार की नीति से प्रभावित अपनी शिकायत पर मुकदमा दर्ज न होने से आहत पीड़ित पत्रकार राजकुमार उप्पल योगी सरकार और पुलिस की कायरता को कोस रहा है। आज इस घटना को तीसरा दिन है और कल मैंने इसकी न्यू आगरा थाना में तहरीर दी थी और मेरे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार थे जो साथ में मौजूद थे, 20-25 हम लोग थे और पुलिस ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया। इंस्पेक्टर साहब ने कहा आप चिंता ना करें, पूरी कार्रवाई होगी और मुझे मेडिकल के लिए भी भेजा और मैं भी निश्चिंत था। मैंने कहा शायद आज पहली बार सत्संगियों पर जो अब तक इतने सालों तक गांव वालों पर भी जुल्म करते रहे, सबको मालूम है कि किस तरह से इन्होंने गांव वालों की ज़मीन कब्जाई और अब सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इस पर प्रशासन ने कदम उठाया है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से आज दूसरा दिन हो गया और फिर मुझे पता लगा कि उप्पल जी आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है, तो मैंने कहा शायद जो मैं सोच रखता था योगी जी के बारे में, जो इस सरकार के बारे में कि शायद इस सरकार में न्याय मिलता है, पॉजिटिव सोच रखता था, तो शायद मुझे लगता है कि इस सरकार में भी जो चौथा स्तंभ है वो सुरक्षित नहीं है और ना कि सुरक्षित नहीं है बल्कि उसको न्याय भी नहीं मिल पाता, जिस तरह से कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। आज भी कुछ नया आश्वासन मिला है? नहीं मिल पाया आज? नहीं आश्वासन ही मिला है। जब पूछा गया कि इस पर आप क्या कहेंगे कमिश्नर साहब की एक रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं की गई, कब की जाएगी वो रिपोर्ट, और जब पत्रकार भाइयों द्वारा ये पूछा गया उनसे सवाल, तो उन्होंने इस बात का गोलमोल जवाब दे दिया और ये कहा कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि हम रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि पुलिस की मंशा क्या है और पुलिस किस दबाव में पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं। जिस तरह से कि 15-20 पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए हैं, 4-5 पत्रकार हम लोग घायल हुए हैं और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल प्रशासन मुंह सीकर बैठा है। दयालबाग राधा स्वामी सत्संगी प्रकरण में पुलिस हुई लाचार, करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा, पुलिस और मीडिया कर्मियों पर पथराव, लेकिन घटना के तीसरे दिन भी नहीं हो सका मुकदमा दर्ज। क्या समझा जाए, पुलिस की कायरता या योगी सरकार में
सत्संगियों की दबंगई दोनों ही देश और प्रदेश की जनता के लिए नासूर साबित हो सकती हैं। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।